एक व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसे पानी की प्यास लगी। गर्मी के दिन थे, लेकिन उसे पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। भगवान, ये क्या बना दिया? मुझे अगर पानी मिल जाए तो मैं इधर हरियाली कर दूं, हरे भरे पेड़ लगा दूं, खेत लगा दूं, माहौल बदल दूं। वो भगवान को ऊपर देखते हुए ये सब बोल रहा था, जैसे भगवान के जवाब का इंतजार कर रहा हो। कमाल ये हुआ कि उसने जब नीचे देखा तो उसे अपने पास एक पानी का कुआं नजर आया। वो कई वर्षों से इस रास्ते से आ जा रहा था, लेकिन उसे पहले कभी ये कुआं नहीं दिखा था। वो हैरान हो गया कि ये क्या चमत्कार है। वो कुएं के पास गया और देखा कि कुआं पानी से पूरा भरा हुआ है। उसने ऊपर देखा और भगवान से कहा, आपने मुझे कुआं तो दिखा दिया, लेकिन मैं पानी निकालूंगा कैसे? मेरे पास तो बाल्टी ही नहीं है। फिर से ऊपर देखा, जैसे भगवान से जवाब मांग रहा हो। फिर उसकी नज़र पड़ी कुएं के पास में, जहाँ जहाँ बाल्टी भी थी और रस्सी भी थी। भगवान से बोला, ठीक है, मैं पानी निकाल तो लूँगा, लेकिन पानी ले जाऊँगा कैसे? फिर से भगवान के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे ऊंट था। उसका दिमाग घूम गया। वो डर गया और भागने लगा। जब वो भागने लगा तो एक कागज का टुकड़ा आया और उसके शरीर पर चिपक गया। जब उसने कागज को देखा तो उस पे लिखा हुआ था, तुम तो कह रहे थे कि मैं खेत लगा दूंगा, रेगिस्तान को हरा भरा कर दूंगा। तुम्हें कुआं दे दिया, बाल्टी और रस्सी दे दी, ऊंट दे दिया। अब क्या चाहिए? वो करके दिखाओ जो तुम कह रहे थे। उसे लगा, न जाने कौन मेरे पीछे पड़ा है। वो वहां से भागने लगा और भागते भागते उसने वो रास्ता पार कर दिया। उस दिन के बाद उसने जीवन में कभी शिकायत नहीं की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन भर दूसरों में कमियां, दोष ढूंढते रहते हैं, खुद के दोष, कमियां भूल जाते हैं। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है जो सब कुछ करने के लिए बना हुआ है। इंसान चाहे तो देवता से ऊपर उठ सकता है, और अगर गिरना चाहे तो राक्षस से नीचे गिर सकता है। अब हमें तय करना है कि हम जीवन में कैसा बनना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में भगवान का शुक्राना करना चाहिए। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना। प्रार्थना करो, इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।